बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ब्लैक कलर में एक स्टाइलिश कुर्ता आपके साथ बनाना शेयर करेंगे और कोशिश करूंगा कि ये स्टेप्स आपके साथ बारीकी के साथ शेयर करूं ताकि आप आसानी के साथ ये खूबसूरत सा अंटीक सा डिज़ाइन बना सकें। तो सबसे पहले हम अपने कफ से स्टार्ट करते हैं। तो कफ हमने चिपका लिया, उसके साथ हमने एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा पट्टी इस तरह पेस्ट कर लिया कंट्रास्ट पीस के साथ। मेरे ब्लैक कलर के साथ मैरून कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था तो मैंने इसको मैरून कलर में चूज़ किया। आप अपने कपड़े की निस्बत से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने तकरीबन 1.25 इंच विड्थ में हमने ये पट्टी कट कर लिया है। अगर आपका 9.5 इंच कफ है तो आप बेशक 10 इंच के करीब यानी पट्टी लेंथ में कट कर सकते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगी वो हम रिमूव कर लेंगे, लेकिन अगर कम होगी तो वो आपको डिज़ाइन में डिस्टर्बेंस आपके लिए क्रिएट करेगी। अब हमने अपने कफ में तकरीबन 1 इंच डाउन साइज पे ये डिज़ाइन बनाना है। इसी तरह विड्थ में भी हमने साइड से 1-1 इंच का गैप रखा है ताकि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा उभर कर आए। इस तरह मार्किंग करने के बाद आपने स्केल को यूज़ करते हुए अपनी मार्किंग को बिल्कुल लेआउट कर लेना है और ये डिज़ाइन बनाते हुए आपने मुख्तलिफ साइज़ में आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन में बना सकते हैं। थीम आपको समझा दी गई है, अब आपने इसको खुद यूज़ करते हुए मुख्तलिफ डिज़ाइन में आप इनको ढाल सकते हैं। अब तकरीबन सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो हमने आधा इंच के करीब रखा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक इसको रख सकते हैं। तो ये तकरीबन ये मुस्ततील नुमा हमने एक शेप बना ली है और इस शेप को अब हमने कंट्रास्ट पीस लगाएं। कंट्रास्ट पीस भी मैंने ब्लैक और वाइट का, क्योंकि मेरे कपड़े के साथ इसका कम्बिनेशन अच्छा हो रहा था। तो अब आपने अपने कलर के हिसाब से कंट्रास्ट पीस भी सिलेक्ट करना है। अब हमने इसको बिल्कुल सेंटर में रख लिया, जो हमने लेआउट किए हैं निशानात उनके बिल्कुल सेंटर में रखना है हमने। उसके बाद आपने जस्ट इसके ऑल अराउंड इस पर स्टिचेस कर लेनी है। बस आपने ये डिज़ाइन बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि जो आपकी लेआउट हो आपने 100% उसको फॉलो करना है। अगर आप इस लेआउट को फॉलो करेंगे तो आपका डिज़ाइन ही क्लैरिटी के साथ बनेगा, नहीं तो आपकी जो खूबसूरती है वो डैमेज हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो धागा है वो हमने कट कर लिया है। ये धागा वैसे कोशिश किया करें गिरा लगाने की, कोई ये धागा हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए इसको तो गिरा नहीं लगाई, ऊपर वाले धागे को हम गिरा लगाएंगे। अब एक सूत्र के करीब हमने इसको लेआउट कर लिया है साइड्स को। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर तो आप प्रोफेशनल हैं, फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंखों की मदद से भी परफेक्ट इस तरह लेआउट कर सकते हैं। नहीं तो एक सूत्र का गैप पे आप निशानात लगा के इसको लेआउट कर लें और लेआउट करने के बाद आपने जस्ट इस जगह पे हल्का सा इस तरह कट लगा लेना है कटर की मदद से। कटर थोड़ा सा तेज़ होता है तो ये कट पहला लगाने में ज़रा आसानी हो जाती है। उसके बाद आप सीज़र या कैंची की मदद से इसको फाइनल कट कर लें। साइड्स को बिल्कुल एहतियात के साथ आराम आराम से आपने बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है। यहाँ से सिर्फ आपने एहतियात करनी है, उसकी रीज़न ये है कि ये एक किस्म की आपकी डाई बन जाएगी और जब आप इसके साथ अपनी पाइपिंग को रोटेट करेंगे या मूव करेंगे अपनी रफ साइड पे, इन साइड पे, तो ये इसी तरह जिस एफिशिएंसी से आपका कट हुआ होगा इसी एफिशिएंसी से ये आपकी शेप उभर कर आएगी। तो उसके बाद हमारी कटिंग मुकम्मल होने के बाद अब हमने साइड्स पे कट लगा देने हैं कॉर्नर्स में और उसके बाद हमने अपनी पाइपिंग को इस तरह बैंड कर लेना है। अपनी पाइपिंग को आपने हाथों की मदद, आयरन आपने इस जगह पे बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। अगर आप आयरन यूज़ करेंगे तो आपकी क्लैरिटी डैमेज हो जाएगी। हाथों की मदद से आपने ये परफॉर्मेंस देनी है। इसके अलावा भी अगर आप पट्टी या किसी जगह पे पाइपिंग करते हैं तो पाइपिंग करते वक्त आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि आप उस पर कोशिश किया करें आयरन अप्लाई ना किया करें। हाथों की में से जो पाइपिंग निकलती है वो बहुत खूबसूरती से निकलती है। तो अब हम साथ साथ अपनी पाइपिंग को बैंड कर रहे हैं और इसी तरह हम इसके ऊपर कॉर्नर्स पे वो बिल्कुल जड़ में हमने हम इस पर स्टिचिंग कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप जड़ में स्टिचिंग नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टिचिंग है वो नज़र आएगी
तो आपने कोशिश करना है, जिस तरह वीडियो में बहुत बारीकी के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपने इन मैनर्स को फॉलो करना है, ताकि जो थंबनेल में या जो एंड पे जो इंट्रो होगा वीडियो का, उसमें जो आप क्लैरिटी देखेंगे या जो आप हमारे डिज़ाइन में अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी देखते हैं, आप उस पर पूरा उतर सकें और बिल्कुल सेम चीज़ आप बना सकें। हमारी तो वैसे अरहम कलेक्शन की तो ख्वाहिश है कि आप हमें हमारी चीज़ फॉलो ना करें, हमसे बेहतर बनाएं। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ऐसा होगा। हम इंशाल्लाह इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपका जहन खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके जहन में ये जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो इंशाल्लाह जन्म लें। उसके बाद आपने अपना थ्रेड दोनों तरफ से निकालने के बाद इसको गिरा लगा लेनी है। जिस गिरा की मैं आपसे बात कर रहा था, ये इसीलिए लगाई जाती है ताकि हमारा थ्रेड यहाँ से खुले नहीं, क्योंकि यहाँ से थ्रेड्स आपके डिज़ाइन में अगर खुल जाए तो आपको पता है वो बहुत नामुनासिब लगता है, बुरा लगता है, बदसूरती का बायस बनता है। उसके बाद आपने अपने कंट्रास्ट पीस को इस सेंटर में रखने के बाद अब हमने इस पे भी ऑल अराउंड इस पे हमने स्टिचिंग कर देनी है और इसको अपने कफ के साथ पैच कर लेना है। ये सिलाई लगाते हुए भी आपने इंतहाई एहतियात करनी है, क्योंकि ये जो सिलाई है इस पे आपके डिज़ाइन की खूबसूरती का सारा दारोमदार है। इसी तरह अब हमने अपने धागे को कट कर लिया है और हमारा जो एंड पॉइंट है उसको हमने उल्टी साइड से निकालने के बाद इस तरह हमने गिरा लगा लेनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो पीस है उसको हम रिमूव कर लेते हैं, ताकि हमारा कफ बहुत ज़्यादा चौड़ा यानी मोटाई में ना बन सके और ये जो एक्स्ट्रा पीस है ये हमें डिस्टर्ब ना करें। इसको हमने कट कर लिया है, ये देखें। इसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है, ये देखें, नीट एंड क्लीन हमारा कफ तैयार हो चुका है। ऑल अराउंड हमने इस पर स्टिचिंग कर ली है। अब इसको हम साइड से इसका पीस जो है वो एक्स्ट्रा ऑनली जो पीस है वो हम रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद अब हम इसको फाइनल टच जो इसकी है वो हम बाहर की तरफ निकालते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एक खूबसूरत सा कफ आपके सामने है, डिज़ाइनर कफ है। ये देखें, आप इस डिज़ाइन को बना के अपनी इनकम में भी इजाफा कर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स अब हमने अपनी जो फ्रंट ब्लैंकेट है इसको भी हमने इसी तरह कंफर्म कर लेना है। 2.5 इंच का गैप आपने नीचे से ठोके की तरफ से रखना है और जो हमने ये मुस्ततील नमा डब्बा बनाना है ये तकरीबन हमने 11.5 इंच इसकी विड्थ रखी है। तो इन्हीं मेजरमेंट को आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम यहाँ से अपनी ब्लैंकेट का हाफ लेंगे, तो तकरीबन मेरा आधा इंच 1.5 सूत्र के करीब ये हमारा साइज़ आ रहा है, क्योंकि मैं 1.5 इंच से 1 सूत्र कम ब्लैंकेट की जो विड्थ है वो यूज़ कर रहा हूँ। अब ये हमारा सेंटर का निशान आ गया है। तो सेंटर की लेआउट होने के बाद अब हमने दो सूत्र आपने साइड्स पे निशान लगाने हैं। तो हमारा जो ये मुस्ततील नमा हमारी शेप है ये आधा इंच विड्थ में हमारी ऑलरेडी आ जाएगी। 2 सूत्र एक साइड पे, 2 सूत्र एक साइड पे, तो ये टोटल मेजरमेंट जो हमारी बन जाएगी वो आधा इंच के करीब बन जाएगी। उसके बाद आप स्केल की मदद से अपनी लेआउट को क्लियर कर लें ऑल अराउंड। सेम वही प्रोसीजर आपने अपनी लेआउट को 100% फॉलो करना है। 100% फॉलो करने के बाद कॉर्नर्स को भी मुकम्मल इसी तरह फॉलो करते हुए आपने जिस तरह हमने कफ की कटिंग की है इसी तरह आपने इसकी भी एहतियात से इसकी कटिंग कर लेनी है, बारीकी से, ताकि हमारी पाइपिंग अच्छी तरीके से निकल सके। अब इसी तरह हमने अपनी पाइपिंग को निकाल के हमने इस पर ऑल अराउंड स्टिचिंग कर लेनी है। सेम वही बात स्टिचिंग आपने जड़ में लगानी है ताकि आपकी स्टिचिंग इनविजिबल हो जाए। अब उसके बाद हमने वही पट्टी का साइज़ 1.25 इंच चौड़ाई में, अब आपकी पट्टी में ये मैंने रफ़ साइज़ लिया था ताकि 13.5-14 इंच के करीब ये पीस लेंथ है इस पीस की। 1.5 इंच मेरी तकरीबन 1.5 इंच से 1 सूत्र हमारी पट्टी का साइज़ था, तो मैंने 1.25 इंच के करीब ये एक्स्ट्रा थोड़ी सी पट्टी ले लिया ताकि मुझे स्टिचिंग करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो बिगनर्स के लिए भी या वैसे भी जो ड्रेस डिज़ाइनर अगर ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो
आप थोड़ी सी चौड़ाई में एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि बाद में तो कट हो जाएगी, लेकिन अगर ये आप चौड़ाई में कम लेंगे तो आपको लगाते हुए भी फिनिशिंग में नहीं आएगी और आपको लगाते हुए प्रॉब्लम भी होगी। तो ये देखें इस तरह ये हमारी लग गई है, और एक्स्ट्रा जो हमारा पीस है अब हम इसको अपने कटर और सीज़र की मदद से ये देखें हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये थोड़ी सी तरदद तो हो जाएगा, लेकिन आपकी जो पट्टी है वो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खूबसूरती के साथ बन गई है। तो इसमें आप इन मैनर्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी, परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह आपने 1 इंच दोनों साइड्स पे जो हमने कफ पे अपने रूल्स को फॉलो किया है, इन पे भी आपने इसी तरह फॉलो करना है। जिस पैटर्न की मदद से आपने अपना बैन कट किया है उसी पैटर्न की मदद से आपने ये लेआउट क्लियर कर लेनी है। वीडियो में हर चीज़ मैं इसलिए बारीकी के साथ बता रहा हूँ ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। सेंटर लेआउट करने के बाद दो दो सूत्र जिस हमने पट्टी में लेआउट अपनी क्लियर किया आपने बैन में भी क्लियर कर लेनी है, ताकि ये पैटर्न यूज़ करने का ये मकसद है कि जो शेप हमने बैन को दी है वही शेप हम अपने इस लेआउट को भी दे सकें। तो अगर आप स्ट्रेट बैन यूज़ कर रहे हैं या अगर कॉलर में आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो जो लेआउट आपके पास अवेलेबल है, जो पैटर्न आपके पास अवेलेबल है उसको यूज़ करते हुए आप उसी सूरत में ढाल सकते हैं। लेआउट मुकम्मल होने के बाद आपने इसके ऊपर ऑल अराउंड स्टिचेस कर लेनी है। इसी तरीके से आपने इसको खूबसूरती के साथ एहतियात के साथ कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने अपनी जो कंट्रास्ट पीस है उसको इसी तरह बैंड करके उसके ऑल अराउंड उस पर उसकी जो जड़ है उसके अंदर आपने सिलाई लगानी है। रूट में आपने सिलाई इसलिए लगानी है ताकि वो सिलाई आपकी नज़र ना आए। उसके बाद रूट में सिलाई लगाने के बाद हमने इसके साथ हमारा जो कंट्रास्ट पीस है वो अटैच करना है, लेकिन आपने कॉर्नर्स को जो हम पाइपिंग निकाल रहे हैं वो आपने बहुत बारीकी से आपने उनको निकालना है और बहुत ज़्यादा आपने खींचा तानी नहीं करनी। अगर बहुत ज़्यादा खींचेंगे तब भी आपकी पाइपिंग टेढ़ी हो जाएगी। तो जहाँ आपकी पाइपिंग जो हमने पीस एक्स्ट्रा छोड़ा है वो आपने लाजमी छोड़ना है ताकि आपकी जो शेप है वो प्रॉपर आए। तो बिल्कुल यानी नरम हाथ पे आपने इसकी पाइपिंग निकालनी है, क्योंकि हमने जो पीस एक्स्ट्रा छोड़ा है उसके बल पे हमने इसको शेप देनी है। अब ये कंट्रास्ट पीस हमने इसी तरह जो हमारा बैन का साइज़ आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसी तरह कट कर लें और इसको हम अपने बैन के साथ अटैच कर लेंगे। इसी तरह नीचे रखने के बाद इसको आप थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा कटिंग करेंगे क्योंकि बैन की थोड़ा सा कर्व होता है, तो इस वजह से अगर आप ये 2 इंच के करीब अगर पीस काट लें तो बाद में ये कटिंग हो जाएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी। लेकिन अगर नहीं तो आप 1.25 इंच कम से कम लाजमी आपका ये पीस होना चाहिए। अब यहाँ पे आके आपने नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है बैन का, इस पर हम तकरीबन आधा सूत्र की हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमारी जो बैन अटैच करते हुए जो सिलाई कंकर की आएगी या जो एज पे हमारी सिलाई आएगी तो ये दोनों सिलाइयाँ आपस में मिलके खूबसूरत सा कम्बिनेशन दे देंगी। तो उसके बाद अब हमने ऑल अराउंड इस पर स्टिचिंग कर देनी है ताकि हमारी बैन की जो फाइनल लुक है वो सामने आ जाए। एक्स्ट्रा ऑनली जो पीस है हम इसको रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव करने के बाद अब हमारी बैन की जो फाइनल लुक है वो हम आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें बहुत खूबसूरत बैन की लुक है। आज की वीडियो में कमेंट सेक्शन में आपने वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। अरहम कलेक्शन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुँच सके। कमेंट सेक्शन में आपने कीमती आरा का इज़हार ज़रूर करना है और लाइक तो फ्रेंड्स बनता है, अगर नहीं बनता तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी वीडियो पे लाइक नहीं बनता। तो फ्रेंड्स अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाज़त। सोहने रब दे हवाले। Thanks for watching. Subscribe and hit the